41 साल देश की रक्षा, अब युवाओं को बनाएंगे देश का प्रहरी। रीवा में देशभक्ति और साहस का एक प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सीआरपीएफ से 41 वर्षों की गौरवशाली सेवा के बाद सेवानिवृत्त होकर लौटे जवान राजबहोर द्विवेदी का सम्मान किया। रीवा के इस सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम ने शॉल और श्रीफल भेंट कर राजबहोर द्विवेदी को सम्मानित किया और उनकी सेवाओं को राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर जवान देश की असली ताकत होते हैं, जिनकी वजह से देश सुरक्षित है। राजबहोर द्विवेदी ने अपने सेवा काल के अनुभव साझा करते हुए बताया कि 90 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब उन्होंने सीआरपीएफ के जवान के रूप में आतंकियों का डटकर सामना किया। इसके बाद उन्होंने देश के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अपनी सेवाएं दी और कई बड़े ऑपरेशनों का हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि कई बार उनकी टीम को घने जंगलों में लगातार कई दिनों तक डटे रहना पड़ा, जहां भोजन और पानी तक की कमी होती थी। इसके बावजूद जवानों का हौसला कभी नहीं टूटा और लगातार दबाव के चलते कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सेवानिवृत्त होने के बाद अब राजबहोर द्विवेदी ने युवाओं को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि सेना का जीवन केवल नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। अब वह रीवा और विंध्य क्षेत्र के युवाओं को अनुशासन, फिटनेस और देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि अधिक से अधिक युवा सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर देश की सेवा कर सके। यह सम्मान समारोह न केवल एक वीर जवान के संघर्ष और समर्पण को सलाम था, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी एक संदेश था कि देश सेवा का जज्बा ही सच्चे जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 11755 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा फोटो करवा लीजिए थोड़ा। फोटो कर लीजिए किनारे हो गए। में बहुत बड़ा अनुभव रहा। बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर मैंने कार्य किया। कई दफा देश की सेवा के लिए काफ़ी अच्छा काम करने का मौका मिला। नक्सलियों और उग्रवादियों से कई बार मुठभेड़ हुआ और उसमें कामयाबी मिली और हम सुरक्षित जो है तो उनको फतेह करके और वापस निकलने में कामयाब हुए। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र था हमारा, इतना ज़्यादा नक्सली ज़्यादा हो रखा था, अभी आज बिल्कुल नक्सल मुक्त हो गया है देश। सरकार ने 26 अप्रैल 2026 को देश को नक्सल प्रभावित मुक्त कर दिया है। ऐसा आदेश निकाल दिया, नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि हमारा भारत देश अभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हो चुका है। तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अभी 1-1.5 साल तक कंटिन्यू छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा अभियान चला, जिसके तहत जो है नक्सलियों ने समर्पण कर दिया और देश को नक्सलियों से मुक्ति मिली है। बहुत बड़ी नक्सलियां, हम लोग जो है तो एक हफ्ते 7-7 दिन तक लगातार जंगलों में रहना पड़ता था और उनको चारों तरफ से घेरा बना करके, और नक्सलियों का जब 1 हफ्ते तक उनको पानी, खाना, ऐसा चीजें प्रोवाइड होना बंद हो गया, मिलना बंद हो गया, तब वो हमें जो है तो आत्मसमर्पण किया। और ऐसे ऐसे करके और 1 साल के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसको जो है तो समाप्त करने में कामयाबी मिली। अभी आगे हम समाज में रह करके सामाजिक जीवन व्यतीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि समाज में लोगों को जो है तो अनुशासन के साथ रहने के लिए, आपस में मेल जोल के साथ में जीवन जीने का अवसर प्रदान हो, और हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो फोर्स में जाना चाहते हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको सिखाएंगे, वहाँ के बारे में क्या होना चाहिए, सारी चीजें बताएंगे। मैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, सबसे पहले नागालैंड, मणिपुर, और 90 के दशक में जब आतंकवाद से जूझ रहा था पंजाब, वहां पर आग झुलस रही थी, उस समय पंजाब में 90 दशक में पंजाब में मैं रहा और आतंकवादियों के साथ काफी मुठभेड़ हुई और कई बार जो तो कई उग्रवादियों को
जो ऑपरेशन मारे गए उसमें ऑपरेशन में मैं शामिल था। इसके बाद में जम्मू कश्मीर भी उसी प्रकार का उग्रवाद, वहाँ भी रहने का काफ़ी मौका मिला। मणिपुर, इम्फाल, त्रिपुरा में तो एक बार रात को 2 बजे बुरी तरह फंसे थे, लेकिन जो है तो ईश्वर की कृपा से और हमारे ट्रूप्स की मेहनत की वजह से हम अच्छा कामयाब होकर निकले और दुश्मनों को फतेह की। अभी मैं जो है तो भोपाल से रिटायर्ड हुआ हूँ और इंस्पेक्टर के पोस्ट पर रहा। मैं काफी दिनों से कंपनी कमांडर का नेतृत्व कर रहा था। मैं 3 साल से लगभग लगातार कंपनी कमांडर का नेतृत्व कर रहा था कंपनी को लेकर के, और हमने अभी लेटेस्ट बिहार का चुनाव शांतिपूर्ण कराया। आपने अभी देखा जस्ट वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ मैं कंपनी को लीड कर रहा था और बहुत बढ़िया चुनाव कर करके आए। इसके लिए हमें सरकार से जो है तो सराहना पत्र भी जारी किया गया, तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा। गृहग्राम मेरा ग्राम सूजीपुरवा है, जो गढ़ थाना अंतर्गत आता है, और मैं अभी आज इंस्पेक्टर के पद पर से 41 वर्ष की सेवा करके निवृत्त हो रहा हूं। मुझे बहुत गर्व है देश के प्रति, और देश ने हमें, विभाग ने हमें बहुत सम्मान दिया है। हमें विभाग के डीजी महोदय की तरफ से प्रशस्ति पत्र, सराहना पत्र और डीजी डिस्क से भी सम्मानित किया गया 2 बार, और हर जगह मेरे को बहुत ज्यादा सम्मानित किया। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक